बोल भोले बाबा की की जय। जय। हम सब शिव चर्चा से जुड़े हुए हैं और इसीलिए शिव गुरु की एक कथा हम सुनाने एक जा रहे हैं। सुनिए, अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। एक पंडित और एक धोबी की कहानी है। ये जो है पंडित जी नदी के किनारे उनका गांव था। तो वो वहाँ रहते थे। तो वो जो है रोज नदी में स्नान करते थे। नदी में स्नान करते थे, फिर सूर्य नारायण को जल देते थे। फिर उसके बाद में जो है वहाँ धोबी जो है कपड़े धोता था उसी नदी में। तो उसका जो चट्टा बना हुआ था वहाँ कपड़े वो धो रहा था। अब बगल में एक दिन पंडित जी जा कर के नहा के वहीं पे जो है नारायण को जल देने लगे। अब पंडित जी इतना ध्यान ही नहीं दिए कि हम खड़े कहाँ पर हैं। फिर उसके बाद में जो है वो ऐसे जल दे रहे थे अंजलि से। फिर उसके वो जो है उस कपड़े धोबी धो रहा था। तो उसका जो गंदा पानी था तो उनके वो अंजलि में गिर रहा था। तो नारायण जो है देख सब रहे थे कि ये पानी हमको पिला रहा भक्त है। तो जो है नारद बोले कि ये नारायण आप क्या कर रहे हो? तो कहीं क्या कर रहे हैं? कहना आप तो गंदा पानी पी रहे हो, आप देख नहीं रहे हो? कहने हम सब देख रहे हैं। कहीं नहीं, ये तो पाप कर रहा है, जितनी भक्ति नहीं पंडित जी ने की उतना तो पाप कर रहा है, गंदा पानी भगवान को पिला रहा है। तो कहने लगा कि जो है फिर क्या किया जाए? तो कहना ऐसा जाओ, कहने ये धोबी गलत कर रहा है तो धोबी को दंड मिलना चाहिए। तो भाई धोबी कहने उन्होंने कहा कि नारायण ने कहा कि जाओ, अच्छा आप धोबी को पकड़ के लाओ तब तो दंड देंगे उसको। तो जब नारद वहां से चले उनको लेने के लिए आए थे धोबी को कि भाई नारायण ने बुलाया था कि उनको पकड़ के लाओगे तभी तो हम उनको दंड देंगे। तो भाई पंडित जी तो अपने मान लिया भगवान का स्मरण नारायण का कर रहे थे, उनको जल पिला रहे थे नहाने के बाद में। तो जैसे वो वहां पहुंचे नारद, तब देखा तले वो पंडित जी ने जैसे जल पिला के और निकल रहे थे तो उनके ऊपर जब छींटे पड़ी तब उन्होंने नजर डाली कि ये तो गलत कर रहा है धोबी, हमारे ऊपर इतने मतलब हम नहा धो के निकल रहे हैं और गंदी छींटे हमारे ऊपर डाल दी जल की। फिर उसके बाद में जो है उनका दोनों का झगड़ा होने लगा। झगड़ा होने लगा तो पंडित जी को गुस्सा आया कि धोबी के सारे कपड़े फेंकने लगे हैं, मतलब खींचना खींचा खाची मतलब आपस में होने लगी। तब तक नारद वहां पहुंच गए। नारद अब नारद को समझ में नहीं आया कि धोबी कौन है पंडित कौन है। हाँ, अब जब कपड़ा दोनों के हाथ में तो अब समझ में कैसे आएगा? क्या भाई लिखा थोड़ी ना है कि कौन? हाँ, नारद कंफ्यूज हो गए कि अब पता नहीं इसमें कौन भाई पंडित है कौन धोबी है, किसको ले जाए पकड़ करके। फिर वो नारद जो है वहां से लौटा है। लौटा है कल वो नारायण ने बोला लाए नहीं। कहना अरे वो तो आपस में लड़ने लगे और वो दोनों के हाथ में कपड़ा था तो हमारे समझ में ही नहीं आया पंडित कौन है और धोबी कौन है। तो कहने इसीलिए तो हम कहते हैं कि जो जो कर रहा है उसको करने दीजिए। किसी के उसमें नुक्स किस लिए निकालना कि कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है। इस कहानी से बस हमको यही ज्ञान है मिलता है कि भाई हम लोग कोई किसी पे उंगली मत उठाओ। जिसको जितना ज्ञान है वो उतना अपना काम कर रहा है, भक्ति हो चाहे शक्ति जो भी है अपना कर रहा है। ठीक है, तो वही हुआ। चलो इसी कथा से यही समझ में आ रहा है कि हम लोगों को ज्ञान आ रहा है। इस कथा को कथा अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जरूर बताओ कथा हाँ कैसी जी, है। कैसी है।